Yes, we have seen till now the reaction of metal with water. Okay, metal react जब water के साथ जब react करता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस वो लिबरेट करता है, स्पेशली इन केस ऑफ the कैल्शियम है, अगेन इन केस ऑफ सोडियम है, पोटेशियम है. Now we will understand how these metals they are reacting with the acids. So we have already learned this. Okay, so how these metals react with acid. क्या 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 होता है, मेटल जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, तो when metal reacts with acid, हमें पता है metal when they react with acid, if it is dilute है, okay, so they will give salt. Okay, salt मिलता है plus yes hydrogen gases. So metal when reacts with acid, they will give its salt of that metal, and they will liberate the hydrogen gas. So we will look at the activity number 3.11. Look at the activity number 3.11. Collect all the metal sample except sodium and potassium. Okay, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी जितने भी मेटल है उनको कलेक्ट करो. तो यस, कलेक्ट करेंगे हम लोग उनको. तो व्हाट आर दीज मेटल सैंपल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम? हमने लिया सपोज कैल्शियम लिया. ओके, हमने सपोज मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम लिया, एल्यूमिनियम लिया, then iron, then lead, zinc, copper, silver. Okay, so ये सब ऐसे हमने metals ले लिया. Okay, now what they are saying, do not take sodium and potassium. देखो सोडियम और पोटेशियम नहीं लिया हम लोगों ने यहाँ पे. Okay, इस एक्टिविटी के लिए to find out its reactivity with the acids. Okay, because they react very vigorously with the cold water, तो एसिड के साथ तो ब्लास्ट ही हो जाएगा उनका. So put the samples separately in a test tubes containing dilute hydrochloric acid. क्या करना है अभी, dilute hydrochloric acid लेना है हमें. Okay, so we have to react with the acid, dilute hydrochloric acid. Suspend thermometers in the test tube. थर्मामीटर क्या करना है हमें, उस टेस्ट ट्यूब में डालना है, so that their bulb are dipped in the acid, ताकि हमें उसका टेम्परेचर पता चले. ओके, observe the rate of formation of bubbles carefully. Which metal reacts vigorously with the dilute hydrochloric acid? With which metal did you record the highest temperature? Arrange the metal in the decreasing order of reactivity with the dilute acid. Okay, so yes, देखेंगे हम लोग. तो सपोज कैल्शियम अगर रिएक्ट होता है, देखो कैल्शियम अगर रिएक्ट होता है HCl के साथ, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करता है, CaCl2 फॉर्म करेगा और कौन सी गैस लिक्विड होगी, हाइड्रोजन गैस लिक्विड होगी. देखो रिएक्शन बैलेंस है, सो इट इज फॉर्मिंग अ सॉल्ट. आप देख सकते हो सॉल्ट फॉर्म कर रहा है एंड इट इज लिबरेटिंग द हाइड्रोजन गैस. सो एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग देखें उनकी रिएक्टिविटी अगर देखें, ओके, तो विल सी द सस्पेंड द थर्मामीटर्स. ओके, सस्पेंड द थर्मामीटर्स. सो थर्मामीटर जो टेम्परेचर जो नोट डाउन कर रहा है थर्मामीटर. ओके, सो रिकॉर्डेड टेम्परेचर कैल्शियम का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस मिला हमें. जिंक के लिए रिएक्शन का टेम्परेचर हमें 34 डिग्री सेल्सियस मिला. ओके, या फिर आयरन के लिए वो मिला अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस मिला. ओके, और कॉपर के लिए 25 डिग्री सेल्सियस ही मिला. ओके, तो आप नोट डाउन कर सकते हो सारे टेम्परेचर, आप गूगल भी कर सकते हो एंड यू कैन नोट डाउन. थर्मामीटर ने जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया इन मेटल्स का, जब ये किसके साथ रिएक्ट हुआ, HCl के साथ रिएक्ट हुआ. व्हाट इज HCl? dilute. This is dilute hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Hydrochloric acid. dilute hydrochloric acid के साथ जब हमने इसका रिएक्शन किया, ओके, किसका, इन मेटल्स का, तो हमें जो टेम्परेचर मिला कैल्शियम में अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस. कितना मिला, 40 डिग्री सेल्सियस.
जिंक जब रिएक्ट हुआ किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उसका जो रिएक्शन टेंपरेचर था वो 34 डिग्री सेल्सियस मिला। आयरन के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने रिएक्ट किया जो टेंपरेचर मिला वो अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस मिला। कॉपर के साथ जब रिएक्ट हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तब उसका टेंपरेचर कितना मिला, 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड क्या होगा इसमें, सब सारे रिएक्शंस में क्या होगा, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। देखो सारे जो रिएक्शंस है ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक रिएक्शन? द रिएक्शन इन व्हिच the heat energy is liberated in the atmosphere, so that reactions are called as the exothermic reaction. And here in all the reaction H2 gas is evolved. Okay, ये क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, इवॉल्व होगा। आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है whenever the metal reacts with the acid. So all these are the समझ में आया सब लोगों को? तो look at this temperature, क्या समझ में आ रहा है, किसका टेम्परेचर ज्यादा है, किसका टेम्परेचर कम है? So this thermometer temperature at normal room temperature में मेजर किया, that is normal room temperature suppose 25 डिग्री सेल्सियस होता है। look at this, थर्मामीटर ने क्या किया, मेजर किया टेम्परेचर किसका, जब ये कैल्शियम रिएक्ट हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिंक रिएक्ट हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, आयरन रिएक्ट हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और कॉपर रिएक्ट हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो लुक एट दिस, मुझे बताओ टेम्परेचर आपको सबसे ज्यादा कहां पे दिखाई दे रहा है, वेयर यू आर ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर इज मोर। ओके, कहां पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कैल्शियम के केस में आपको दिखाई दे रहा है। तो हमने सोडियम और पोटेशियम दिया नहीं है हम लोग, बिकॉज़ दे विल रिएक्ट वेरी विगरसली विद द एसिड्स, ब्लास्ट होगा, इसीलिए हमने उसको लिया नहीं है। ओके, हमने क्या किया है, कैल्शियम से लिया। तो कैल्शियम का टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस, जिंक का टेम्परेचर अराउंड 34 डिग्री सेल्सियस। बट इफ यू आर ऑब्जर्विंग, ओके, फॉर कॉपर के लिए कुछ टेम्परेचर चेंज हुआ क्या, नहीं, कॉपर के लिए क्या हुआ, कुछ टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो कॉपर के लिए देयर इज नो एनी चेंज इन द टेम्परेचर इन अ कॉपर मेटल व्हेन इट रिएक्ट्स विद द HCl। समझ में आया सब लोगों को? So when this copper is reacting with hydrochloric acid, its temperature is remains same. मैं यहाँ पे लिखता हूँ the temperature in case of copper. So temperature it remains same. Temperature remains same in case of copper. जब copper react हुआ hydrochloric acid के साथ तो उसका temperature, okay, temperature क्या हुआ, will not change. Then बबल्स, यहाँ पे बोला है ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। तो बबल्स फॉर्मेशन कहाँ पे ज्यादा होता है, बबल्स फॉर्मेशन इज ग्रेटर इन केस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के केस में जो ये बबल है फॉर्मेशन इज वेरी फास्ट बबल। ओके, बाकी केस में भी फॉर्म होता है, बट हियर इन दिस केस very fast bubbles will form in case of magnesium. Okay, and in case of copper the react hoga, okay, there is no any temperature is increasing, that's why copper there is no any bubble formation that will take place in case of copper. When this copper reacts with the hydrochloric acid, there is no any formation of bubbles, thus the temperature of copper remains same, that is 25 degree Celsius only. उसका टेम्परेचर सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ओके, तो मैग्नीशियम का टेम्परेचर ज्यादा रहता है देन द कॉपर एंड दिस मैग्नीशियम प्रोड्यूस द हायर फॉर्मेशन ऑफ द बबल्स। ओके, तो समझ में आया आप लोगों को हाउ दिस आर रिएक्टिंग, हाउ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, व्हिच मेटल रिएक्ट्स vigorously with the dilute hydrochloric acid, which metal did you record the highest temperature? टेम्परेचर किसके साथ ज्यादा है, कैल्शियम के साथ हाई टेम्परेचर है। कैल्शियम के साथ क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हाई टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड with the help of calcium 40 degree Celsius. Arrange the metals with the decreasing order of reactivity with dilute hydrochloric acid. देखो metals
reactivity, metal reactivity with dilute hydrochloric acid, dilute HCl. So the metal which is more reactive is calcium is more reactive than the magnesium. Okay, magnesium के बाद आता है aluminium and then zinc, then iron. Okay, iron के बाद lead and then copper. Lead Pb and then less reactive is the copper. Look at this. This is the metal reactivity with the dilute hydrochloric acid. आप देख सकते हो, it is near about same as that of water. चेक करो आप लोग, वाटर में भी ऐसी ही रिएक्टिविटी थी. ओके, वाटर में भी ऐसी ही रिएक्टिविटी थी when it was reacting with water. So calcium, magnesium, aluminium, okay, then zinc, then iron, then lead and then copper. आप देखोगे क्या ऑब्जर्व किया आपने, जो रिएक्टिविटी है उनकी that with water as well as with dilute hydrochloric acid. तो अब हमने यही एलिमेंट लिए थे, हमने यहाँ पे पोटेशियम और सोडियम नहीं लिया बिकॉज बहुत ही वायलेंट है, वो बहुत ही vigorously रिएक्ट होता है. ओके, so calcium is more reactive than the magnesium. So which one is the least reactive with dilute hydrochloric acid? आप देखोगे dilute hydrochloric acid में lead है, यहाँ पे copper है, the very least reactive. और आपने देखा भी है कॉपर जब रिएक्ट होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, टेम्परेचर उसका जो है वो रिमेन सेम. ओके, एटमॉस्फेरिक में रूम नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना था उतना ही उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस. neither there is any bubble formation. There is bubble formation in all the cases, okay, except copper. Copper में bubble form नहीं होता है, उसमें टेम्परेचर उतना ही है. then कैल्शियम का जो टेम्परेचर है बहुत ही ज्यादा है, 40 डिग्री सेल्सियस है among all these metals. Calcium is react with hydrochloric acid and creating a high temperature. That's why we are writing that there are exothermic processes. Magnesium is react with dilute hydrochloric acid to form very fast bubbles. It will create very fast bubbles. So this is all about the reactivity of metal with the acids. How they are reacting with the acids. Okay, आप देख सकते हो. So we can write down these reactions लिख सकते हैं, मैग्नीशियम के भी लिख सकते हैं HCl के साथ. ओके, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, so hydrogen gas is not evolved when a metal reacts with nitric acid. Okay, so हम लोग अभी क्या करेंगे, सिर्फ लिख के रखेंगे कि how this magnesium reacts with the hydrochloric acid. Write down the reaction. Magnesium, when it reacts with the dilute hydrochloric acid, so it will form MgCl2. Salt form करेगा MgCl2 plus hydrogen gas will be liberated. Then aluminium will react with the hydrochloric acid, so it will form AlCl3. It will form AlCl3 plus hydrogen gas. इसको बैलेंस करेंगे, aluminium twice Al and hydrogen 6 HCl to create twice Cl3 and thrice H2, 3 times H2. उसकी बैलेंस देखो इसका. Zinc when it is reacting with the HCl. आप लोग ये देखो, ये रिएक्शंस लिखना है आप लोगों को इस एक्टिविटी में. ओके, so take zinc when reacts with this twice HCl, ZnCl2 plus H2, ZnCl2 plus H2. Okay, बैलेंस चेक करो, there any Fe. Iron when it is react, okay, iron का रिएक्शन है ना. नेक्स्ट iron reacts with the dilute hydrochloric acid HCl. So FeCl2 it will create an H2. FeCl2 plus H2. Okay, FeCl2. So balance करेंगे इसको. Look at this. So how these magnesium, aluminium, zinc and iron, they are reacting with the dilute hydrochloric acid to form the salt. Okay, क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पे? This is the salt of that metal and this is the hydrogen gas is evolved. Okay, hydrogen gas is evolved. Now this hydrogen gas is evolved. So right now we have discussed about how these metals they are reacting with the water and their reactivity in a decreasing order we have written. Okay, in the last case. Right now we have written the metals reactivity with the dilute hydrochloric acid except the sodium and potassium. We will not take this. Okay. उनके रिएक्टिविटी हमें पता है बहुत हाई ही है,
But we wanted to find out reactivity of these elements, these metals, and we found that the calcium is more reactive than the magnesium. Magnesium is more reactive than the aluminum, and correspondingly zinc, Fe, iron, lead, and copper. Copper is the least reactive with the dilute hydrochloric acid. Have you understood this? All of you? समझ में आया सब लोगों को? How they are reacting? Okay.